आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर या सेकंड ग्रेड टीचर या फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, फर्स्ट ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, दोनों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, इनकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी में कितना अंतर होता है, सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी में कितना अंतर होता है, थर्ड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी में कितना अंतर होता है। ओवरऑल इस तरीके का आपको ये पहला वीडियो देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब के ऊपर। किसी भी टीचर ने, किसी भी यूट्यूबर ने इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रखा है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल 100% सही होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप के आधार पर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बाकी आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी हम अभी अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं। यदि हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड है वो 3600 ग्रेड पे की है, सेकंड ग्रेड 4200 ग्रेड पे की है और फर्स्ट ग्रेड 4800 ग्रेड पे की है। यदि मैं पे लेवल की बात करूँ तो थर्ड ग्रेड है जो लेवल 10 में आता है, सेकंड ग्रेड लेवल 11 में आता है और फर्स्ट ग्रेड लेवल 12 में आता है। अब यदि पे स्केल की बात की जाए तो जो थर्ड ग्रेड है ये 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के बीच में इनका पे स्केल होता है। सेकंड ग्रेड का जो पे स्केल है ये भी वही 9300 रुपये से लेकर 34,800 के बीच में होता है। और जो फर्स्ट ग्रेड है इनका पे स्केल भी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम इनके बेसिक पे की बात करें तो जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनका बेसिक पे 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये के बीच में होता है। जो सेकंड ग्रेड टीचर है इनका बेसिक पे 37,800 रुपये से लेकर 1,19,700 रुपये के बीच में होता है। वहीं यदि हम बात करें फर्स्ट ग्रेड टीचर के बारे में तो इनका जो बेसिक पे है वो 44,300 रुपये से लेकर 1,40,100 रुपये तक होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना ही चाहिए। बेसिक पे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड का बेसिक पे कितना होता है, सेकंड ग्रेड का कितना होता है, थर्ड ग्रेड का कितना होता है। अब देखो, आप राजस्थान में चाहे किसी भी पोस्ट पर लग जाओ, किसी भी जॉब में लग जाओ, शुरुआत के जो 2 साल हैं वो प्रोबेशन पीरियड के होते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होता, किसी तरीके से आपको कोई अलाउंस नहीं मिलता। आपको एक थोड़ा सा अमाउंट पे किया जाता है, उसमें जो डिडक्शन होते हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं, बचा कुचा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। 2 साल के अंदर सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अब देखो, थर्ड ग्रेड टीचर का जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक जो निश्चित अमाउंट मिलता है वो है 23,700 रुपये। सेकेंड ग्रेड को मिलता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान 26,500 रुपये और जो फर्स्ट ग्रेड है उसको प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलता है 31,000 रुपये। अब यदि कटौती की बात करें तो थर्ड ग्रेड के 1,100 रुपये जीपीएफ के कटते हैं, सेकेंड ग्रेड के जीपीएफ कटता है 1,625 रुपये का और फर्स्ट ग्रेड के जीपीएफ कटता है 1,625 रुपये का। यदि हम आरजीएचएस की बात करें तो आरजीएचएस थर्ड ग्रेड के 658 रुपये का कटता है, सेकेंड ग्रेड के 658 रुपये का कटता है और फर्स्ट ग्रेड के भी 658 रुपये का कटता है। टोटल कटौती बात की जाए तो थर्ड ग्रेड की टोटल कटौती होती है 1,758 रुपये की, सेकेंड ग्रेड के टोटल कटौती होती है 2,283 रुपये की और फर्स्ट ग्रेड के टोटल कटौती होती है 2,283 रुपये की। थर्ड ग्रेड के कट पिट कर अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं
21,942 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर की प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी रहती है 24,217 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड टीचर की प्रोबेशन पीरियड के दौरान नेट सैलरी रहती है 28,717 रुपये। थर्ड ग्रेड टीचर के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं 21,942 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं 24,217 रुपये। और स्कूल लेक्चर के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं 28,717 रुपये। और ये सैलरी इनको मिलती है अगले 24 महीने तक, जिसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ना तो डीए मिलता ना एचआरए मिलता, केवल ये रुपए मिलते हैं। ठीक है, जैसे इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद इनको इनकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाती है। प्रोबेशन पीरियड के बाद जो थर्ड ग्रेड टीचर है इनका बेसिक पे होता है 33,800 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचरों का बेसिक पे होता है 37,800 रुपये। और जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है इनका बेसिक पे होता है 44,300 रुपये। ठीक है, अब यदि हम डीए की बात करें, देखो राजस्थान में जो डीए है जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। राजस्थान में जो डीए की रेट है वो फिलहाल में है 55%। ठीक है, यदि हम 33,800 रुपये का 55% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 18,590 रुपये। यदि हम 37,800 रुपये का 55% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 20,790 रुपये। और यदि हम 44,300 रुपये का 55% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 24,365 रुपये का। ये मिलेगा 55% के अकॉर्डिंग इनको डीए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, जिसको हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता बोलते हैं। देखो राजस्थान में जो एचआरए वो दो तरीके से मिलता है, आपको 10% के अकॉर्डिंग भी मिलेगा और आपको 20% के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा इन 5 जिलों के शहरी क्षेत्र में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में या बाकी के किसी भी जिले में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हमने जो एचआरए वो 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। तो यदि हम 37,800 रुपये का 20% निकालते हैं तो 6,760 रुपये बनता है। 37,800 रुपये का 20% निकालते हैं तो ये 7,560 रुपये बनता है। 44,300 रुपये का यदि 20% निकालते हैं तो ये 8,860 रुपये बनता है। ठीक है, टीचरों को टीए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलता, केवल ये 3 चीज़ें मिलती है, बेसिक पे, डीए, एचआरए। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड टीचर की इन तीनों को मिलाकर ग्रोस सैलरी बनती है 59,150 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर की इन तीनों को मिलाकर ग्रोस सैलरी बनती है 66,150 रुपये। और स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर की ग्रोस सैलरी बनती है इन तीनों को मिलाकर 77,525 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे थर्ड ग्रेड टीचर के जीपीएफ के करते हैं 2100 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर के जीपीएफ के करते हैं 2100 रुपये। स्कूल लेक्चरर के जीपीएफ के करते हैं 2,850 रुपये। एसआई की बात करें तो तीनों के 2200 रुपये का डिडक्शन होता है। थर्ड ग्रेड टीचर के भी एसआई 2200 रुपये कटता है। सेकेंड ग्रेड टीचर के भी एसआई के 2200 रुपये कटते हैं। और फर्स्ट ग्रेड टीचर के भी एसआई के 2200 रुपये कटते हैं। यदि हम आरजीएचएस की बात करें तो तीनों के वही 658 रुपये कट रही हैं। थर्ड ग्रेड टीचर के भी आरजीएचएस के 658 कटेंगे, सेकेंड ग्रेड टीचर के भी आरजीएचएस के 658 कटेंगे और फर्स्ट ग्रेड टीचर के भी आरजीएचएस के 658 रुपये कटेंगे। यदि हम टोटल कटौती की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर के टोटल कटौती होती है 4,958 रुपये की। सेकेंड ग्रेड टीचर के टोटल कटौती होती है 4,958 रुपये की। और थर्ड ग्रेड स्कूल लेक्चरर के टोटल कटौती होती है 5,708 रुपये की। ठीक है, मतलब थर्ड ग्रेड टीचर के कटौती हो रही है 4,958 रुपये, सेकेंड ग्रेड टीचर के भी कटौती हो रही है 4,958 रुपये और जो स्कूल लेक्चरर है इसके कटौती होती है 5,708 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना जो थर्ड ग्रेड टीचर है और जो सेकेंड ग्रेड टीचर है इनको रिटायरमेंट के टाइम जो रुपए मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहले महीने में, मतलब 25वें महीने की सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो जो थर्ड ग्रेड टीचर है उसकी प्रोबेशन पीरियड के बाद नेट सैलरी बनती है 54,152 रुपये।
सेकंड ग्रेड टीचर की प्रोबेशन पीरियड के बाद नेट सैलरी बनती है 61,192 रुपये की। और जो स्कूल लेक्चरर हैं इनकी प्रोबेशन पीरियड के बाद नेट सैलरी बनती है 71,817 रुपये की। ठीक है, ये है प्रोबेशन पीरियड के बाद इनकी पहले महीने की सैलरी, और ये है इनकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान की सैलरी। 21,942 रुपये थर्ड ग्रेड टीचर की, 24,217 रुपये सेकेंड ग्रेड टीचर की, 28,717 रुपये स्कूल लेक्चरर की। अब यदि हम इनकी सैलरी में अंतर की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर होता है 7,000 रुपये का। सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर होता है 10,625 रुपये का। और फर्स्ट ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर होता है 17,625 रुपये का प्रोबेशन पीरियड के बाद में। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर 7,000 का, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की सैलरी के बीच में अंतर होता है 10,625 रुपये का। और थर्ड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर इन दोनों की सैलरी में अंतर होता है 17,625 रुपये का। सैलरी में बढ़ोतरी बिल्कुल फिक्स तरीके से होती है। हर 10 साल बाद में तीनों का पे लेवल बढ़ता है, मतलब हर 10 साल बाद में प्रमोशन हो जाता है। इसके अलावा हर 10 साल बाद में नया पे कमीशन लगेगा तीनों के ऊपर, जैसे 26 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा। बेसिक पे में तीनों के 3% के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी होगी। डीए तीनों का सेम रहेगा, एचआरए तीनों का सेम रहेगा यदि सेम सिटी में काम करते हैं तो। डिडक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा जो मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करो जो राजस्थान में किसी भी टीचर की तैयारी कर रही हैं। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से कोई दूसरा बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।